Hello students, after the completion of electrochemical portion of electrochemistry, we are moving towards a new portion, and in this portion we are only discussing about the flow of electrons, that is the path of electricity. Okay, so before starting the topic, let me first introduce that what do you mean by conductors, what do you mean by insulators. आपने सब कुछ पढ़ा है, 10th में आपको पता भी है that metals are good conductors of electricity, non-metals are a pure example of insulators. तो एक बार फिर उसको डिस्कशन करता हूँ. All substance do not have capacity to allow the passage of electricity. ठीक है, the substance which can allow the passage of electricity through them is known as conductors. Again, the substance which allow to passage of electricity through them are known as conductors. The best example of conductors are metals such as copper, zinc, Fe, etc. Next is a substance which do not allow the passage of electricity through them are known as insulator, and the example of insulators are, you can say, plastic, glass, then wood. These are the typical example of insulators. Okay, so today, as I told you, we are only focused on the conductors. So let's begin with conductors. Okay, so there are two types of conductors. कंडक्टर के दो टाइप आते हैं. द फर्स्ट टाइप इज अ मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर. फर्स्ट टाइप कौन सा है? मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर. एंड सेकंड विल बी इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हम पहले डिस्कस करेंगे मेटालिक की, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे इलेक्ट्रोलाइट पे. तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी बिगिन आवर डिस्कशन विथ मेटालिक कंडक्टर्स. मेटालिक कंडक्टर किसको कहते हैं? द substances having higher conductivity and which can easily allow the passage of electricity are called metallic conductors. गाइस, आप सभी को पता है कि मेटालिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो आप लिख सकते हो दैट valence electrons are responsible for flow of electricity, hence it is also called electronic conductor. It is also called electronic conductor. तो मेटालिक कंडक्टर का दूसरा नाम क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर आता है. क्यों? बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. चलो, क्लियर? यस या नो? इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हो.
आप सभी को पता है, आप मेटालिक का नाम लिया मतलब जिंक, सोडियम, Fe, कॉपर एक्सेट्रा, दिस आर द टिपिकल एग्जांपल ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स। चलिए नेक्स्ट क्या आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटालिक कंडक्टर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो मेटालिक कंडक्टर पे इफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले तो आएगा शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। शेप और स्ट्रक्चर की बात करें तो गाइस आपने चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट में कुछ स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, जैसे सिंपल क्यूबिक, then face center, then body center, HCP, CCP. So these are the structure of metal. उसका कौन सा स्ट्रक्चर है उस पे वो डिपेंड करता है कि उसकी कंडक्टिविटी कैसी होगी। नेक्स्ट वन दैट विल बी द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम। आपने कोई मेटल का एटम लिया है, उसकी वैलेंसी कितनी है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। आपको पता है अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो इट कैन इजीली पास मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर उसकी वैलेंसी कम होगी तो वो इजीली वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होने नहीं देगा। मतलब कि जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उतनी उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा। नेक्स्ट आता है उसकी डेंसिटी। अगर आप डेंसिटी की बात करो तो हम उसको लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या कि जो आपका मास है अपॉन वॉल्यूम, अगर डेंसिटी ज़्यादा है मतलब कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, और उसका मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। याद रखो अगर उसका वॉल्यूम कम है, सिंपल एग्जाम्पल की बात करें, अगर वॉल्यूम कम है मतलब कि इसमें से अगर मैं छोटा वॉल्यूम करूँ, इसमें मान लो कि इलेक्ट्रॉन 5 है, अब मैंने वॉल्यूम को कम किया तो इसमें देखो 5 इलेक्ट्रॉन इतने में आ जाएंगे। अगर देखो जितनी उसकी डेंसिटी कम होगी उतना उसका वॉल्यूम कम होगा, उतना वॉल्यूम कम होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो कभी चेंज होंगे नहीं। तो उसमें जितना वॉल्यूम कम होगा उतना वो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज़्यादा होगा मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन उतना जल्दी जाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए, और लास्ट आता है टेम्परेचर का। लास्ट क्या आता है, टेम्परेचर। गाइस एक बात याद रखना है टेम्परेचर के लिए, इंक्रीज इन टेम्परेचर दैट विल डिक्रीज योर कंडक्टिविटी। वो क्या करेगा, कंडक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। कैसे डिक्रीज करेगा, मानो हमने 2 केस लिए हैं, ये आपका लो टेम्परेचर है और ये आपका हाई टेम्परेचर है। गाइस आपको पता है कि अगर आपने टेम्परेचर लो रखा, आपको पता है कि इस मेटल में उसके एटम्स होंगे, यहाँ पे भी उसके एटम्स होंगे कुछ। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पास करना है इस साइड पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पास करना है इस साइड पे। गाइस आपको पता है अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो याद करो कि एटम्स की जो KTG है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके अगर अप्लाई करें तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। आपको पता है इन फिजिक्स दैट दिस एटम्स आर ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू दैट न्यूक्लियस। अगर आपने देखो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इनके जो वाइब्रेशन है, जो ऑसिलेशन है वो ज़्यादा होंगे, मतलब कि यहाँ पे वाइब्रेशंस ऑसिलेशंस कम होंगे, मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉन इजीली पास हो सकता है। लेकिन अब बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। बाय इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इनके जो ऑसिलेशंस है, जो वाइब्रेशंस है वो भी इंक्रीज होंगे, और दैट विल बी रेजिस्ट इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, और रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे मतलब कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वो क्या करेंगे, डिक्रीज इन द कंडक्टिविटी। क्लियर? सो दिस इज योर मेटालिक कंडक्टेंस, दिस इज योर मेटालिक कंडक्टेंस। चलो गाइस, तो ये था आपका कौन सा था, ये था आपका मेटालिक कंडक्टेंस। अब आपको इसका कुछ एग्जांपल बोलने को कहे तो आप वो भी लिख सकते हो, दैट कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट, दिस इज योर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स। चलिए, सेकंड था आपका कौन सा था,
second one will be your electrolytes or electrolytic conductor. चलो, what do you mean by electrolytes or electrolytic conductors? So इसको आप ऐसा लिख सकते हो that the substances which can allow the passage of electricity in their molten state is called electrolytes or electrolytic conductors, or you can say electrolytic conductors. इसका मतलब क्या कि अगर आपने कोई सब्सटेंस लिया है, अब आपको उसका क्या बनाना है, मॉल्टन स्टेट. मॉल्टन स्टेट का मतलब क्या, सिंपल मान लो हमने NaCl लिया है. NaCl ये आपका अभी मैंने लिया है, NaCl सॉलिड है. क्लियर. अब अगर आपने NaCl को मॉल्टन स्टेट किया, मतलब कि NaCl को आपने बनाया लिक्विड, तो आपको पता है कि NaCl को आपने लिक्विड में बनाया, और अगर आपने इसमें से कोई करंट अब पास करना चाहते हो, तो करंट विल बी पास एंड दैट विल गिव यू Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस. देखो गाइस, मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का पहला डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स देयर विल बी undergoing a chemical change. There will be no chemical change in a metallic conductors. अगर आपने कोई मेटल लिया है तो उसकी जो स्ट्रक्चर साथ चेंज होगी या नहीं होगी वो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा. इसमें देखो केमिकल चेंज हो रहा है. आपने लिया था NaCl, अब लेकिन देखो जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, इसका फॉर्मूला बन गया है उसके कंस्टिट्यूएंट आयंस Na प्लस एंड Cl माइनस. इसका मतलब आप अब ये भी कह सकते हो कि मेटालिक कंडक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, आयंस. इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आयंस. दैट मीन्स आप इसमें से 2 पॉइंट निकाल सकते हो. इन इलेक्ट्रोलाइट्स there will be a chemical change take place, and second, flow of electricity will be carried out by ions. That will be carried out by ions. चलो फर्दर अगर हम इसका और आगे बढ़े तो आप नेक्स्ट टॉपिक डाल सकते हो, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स के 2 टाइप आते हैं. पहला आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. पहला कौन सा आता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या, the substances which almost completely dissociated, आप लिख सकते हो. चले, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, द सब्सटेंसेस विच ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू देयर आयंस. इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. फॉर एग्जांपल, अगर मानो आपने लिया है NaOH, तो अगर आपने इसका किया डिसोसिएशन, यू विल गेट Na प्लस OH माइनस. मानो आपने लिया कोई एसिड HCl, that will give you H plus Cl minus. मानो आपने लिया फिर H2SO4, that will give you 2H plus
plus SO4 minus 2. So these are your typical example of strong electrolytes. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसका दूसरा एक टाइप आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट. चलिए अब आप समझ सकते हो इसमें क्या था, सब्सटेंसेस विच ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन टू देयर आयंस. इसमें क्या आएगा, दैट विल बी पार्शियली डिसोसिएटेड, दैट विल बी पार्शियली डिसोसिएटेड. क्या आएगा, पार्शियली डिसोसिएटेड. बस इसको क्या बोलते हैं, जो पार्शियली डिसोसिएटेड होगा उसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट. अ सिंपल एग्जांपल, मानो आपने लिया एसिटिक एसिड, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हो H प्लस एंड CH3 COO माइनस. मानो आपने लिया CH3 COO Na, दैट विल बी Na प्लस प्लस CH3 COO माइनस. तो ये आपके कौन से है, ये आपके है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. चलो अभी हमने, क्योंकि चैप्टर में डिस्कशन करना है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, तो जैसे मैंने कंडक्टर्स का डिस्कशन किया था, मैंने आपका इंसुलेटर्स का डिस्कशन नहीं किया था. उसी प्रकार से जैसे ये आपके हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, वैसे ही आपका एक और आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट. कौन सा आता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट. इसका डेफिनेशन आप खुद से बना सकते हो. जो सब्सटेंस इजीली इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है उसके मोल्टन स्टेट में या सॉलिड स्टेट में, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बोलो. उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट. तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या, सब्सटेंस विच कैन नॉट allow the passage of electricity either in molten state or in the solution state. Those are known as a non-electrolyte. और आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के, आपको मुझे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल देने हैं. क्या देने हैं आपको मुझे, एग्जांपल्स ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. ये आपको मुझे खुद से फाइंड करके बताना है. चलो क्लियर, यस या नो. चलिए एक छोटा सा डिस्कशन आप कर लेते हैं हम. डिस्कशन क्या है, आप इसका डिफरेंस को अपने टेक्स्ट बुक में या नोटबुक में हाईलाइट कर देना. दिस इज योर मेटालिक कंडक्टर्स, दिस इज योर मेटालिक कंडक्टर एंड दिस इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. चलिए मैं आपको केवल वर्ड्स लिखूंगा, ठीक है. आपको जो पूरी डिस्कशन हुई है उसको हमने समराइज किया है, तो मैं केवल वर्ड्स लिखूंगा, आपको उस वर्ड्स के आधार पे क्या बनाना है, पूरा एक स्टेटमेंट बनाना है. चलिए, एलो इलेक्ट्रिसिटी विदाउट अंडरगोइंग केमिकल चेंज. क्या लिखा, एलो इलेक्ट्रिसिटी विदाउट अंडरगोइंग केमिकल चेंज. एलो इलेक्ट्रिसिटी बाय अंडरगोइंग केमिकल चेंज. चलिए नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, आयंस. नेक्स्ट क्या आएगा, डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर. इसमें क्या आएगा, इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर. चलिए क्लियर. तो ये मैंने कुछ आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस दिया है बिटवीन मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. इसमें आएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें आएंगे आयंस. डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, increase by increasing temperature without having any chemical change, and this will be undergoing a chemical change. Thank you.